मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इन हौसलों के पंखों से अपनी जिंदगी की उड़ान भरकर अब दूसरों को उनकी उड़ान भरने में सहायता कर रही है नन्हे कदम एनजीओ चलाने वाली मैडम रेणु गोयल, जो उन बच्चों के लिए आशा की किरण है जिन्हें चारों ओर अंधेरा और निराशा दिखाई देती है। जितनी भी झोपड़ में रहते हैं लोग, बच्चे रहते हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। उनको जैसे बच्चे हैं इंटेलिजेंट हैं, वो पढ़ने नहीं आते, बाहर घूमते रहते हैं, तो हम उन लोगों को बाकी सोसाइटी से साथ मिलाने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनकी स्किल डेवलपमेंट, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फिजिकल हेल्थ, इन चीज़ों पे काम करते हैं, जिससे कि ये लोग भी वही कुछ हासिल कर सके जो बाकी बच्चे हम लोग पैसे से हासिल करते हैं। इनको यूनिफॉर्म देना, इनको स्कूल बैग्स देना, शूज़ देना, विंटर आ गई तो इनके पास जैसे वुलन कैप्स नहीं है, सॉक्स नहीं है, तो वो हम इनको प्रोवाइड करते हैं ताकि इन बच्चों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। तो बच्चों का मन भी लगा रहता है, बच्चे पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। बच्चों को शिक्षित करना ही इस एनजीओ का मकसद नहीं है, बल्कि बच्चों का संपूर्ण व्यक्तित्व विकास किया जाता है जिस प्रकार से एक स्कूल में होता है। यही कारण है कि बच्चों को बहुत सारी अन्य गतिविधियों में भी शामिल किया जाता है। जैसे बच्चों की पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ उनको स्किल डेवलपमेंट, इनको पेंटिंग करना, पेंटिंग कंपटीशन भी कराते हैं, इनको दिया पेंटिंग आते हैं फेस्टिवल्स के दौरान, फिर इनको स्किल डेवलपमेंट हम और ब्लॉक प्रिंटिंग, टाई डाई, ऐसी चीज़ें भी सिखाते हैं। वॉलंटियर्स आजकल हमारे पास ऑनलाइन भी वेबिनार कर रहे हैं जिसमें कि इन बच्चों को नॉलेज दी जाती है, जैसे बैंकिंग पे दी, अभी वो कंप्यूटर्स पे दे रहे हैं, जहाँ इनको कुछ प्रैक्टिकल भी सिखाते हैं। लॉकडाउन के दौरान इन बच्चों को कुकिंग भी सिखाई बच्चों ने, और कुछ गेम्स भी खिलाए, कुछ साइंस के प्रैक्टिकल भी कराए बच्चों को। तो बच्चों को ये चीज़ें स्टडी उनकी इंटरेस्टिंग करने के लिए ना, कुछ भी उनके एक इंटरेस्ट पैदा हो जाए, बच्चा भाग के आए, तो उनके लिए कुछ ना कुछ थोड़ी ऐसी चीज़ें हम डालते हैं जिससे कि वो बच्चों को और उनके पेरेंट्स को अच्छा लगता है और वो भेजते हैं फिर पढ़ने के लिए। मैडम रेणु गोयल घर संभालती हैं, अपनी फैमिली का बिजनेस देखती हैं और साथ में समाज सेवा भी करती हैं और इन चीज़ों में तालमेल बनाकर रखती हैं। शायद यही कारण है कि वह समाज में औरतों की महत्ता को बेहतरीन ढंग से समझती हैं और यही कारण है कि इस एनजीओ के द्वारा लड़कियों को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किए जाते हैं और उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है। लेडीज और गर्ल्स हमारे पास सिलाई सीखने आती है ताकि उनको अपना घर बैठे अपना रोजी रोटी कमा सके। उनको जगह जगह हम मदद करते हैं, कपड़ा पहचाना और किसी तरह के मशीनें उनको देके। कई लेडीज तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अपनी रोजी उनकी रोटी काम चल रहा है। अभी इनके लिए हमने ब्रेस्ट कैंसर कैंप है, जहाँ इनके जनरल हेल्थ चेकअप के कैंप है, या डेंटल चेकअप के कैंप है। ऐसे ऐसे हमारे पास डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनको हाइजीन पे बताना, इनकी लेडीज को जैसे शर्म आती है, कोई चीज़ बात नहीं करती, तो उन बातों से इनके खुलवाते हैं, फिर इनको गाइड करते हैं कि हम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रही, क्योंकि ये डरती बहुत होती हैं, किसी को बात नहीं बताना, किसी को पता ना लग जाए हमें क्या दिक्कत है। तो वो चीज़ें भी हम इनसे लड़कियों से बात करते हैं, तो उससे फिर काफ़ी लड़कियां जो हैं, कभी हम डॉक्टर को ले गए, डॉक्टर ने अपना लेक्चर दिया तो इनको बहुत अच्छा लगता है, तो फिर ये खुल के बोलती है मैम हमें ये दिक्कत है। तो वो चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इनके मन से वो डर जो है वो निकालना सबसे बड़ी बात है। हर एक इंसान की सफलता के पीछे उसके परिवार का सबसे बड़ा हाथ होता है। परिवार का सहयोग ही इंसान में कुछ करने का जज्बा पैदा करता है। मैडम रेणु गोयल भी अपने परिवार के सहयोग के कारण आगे बढ़ रही हैं। मेरे बच्चों ने बड़ा कुछ मेरे साथ लग के, जो कंधे से कंधा मिला के उन्होंने मेरे को इस काम में डाला। और तो वो क्योंकि मम्मा मेरे को देखते थे मम्मी अकेली जा रही है आज कहीं कुछ देने या कुछ देने, तो वो चीज़ों ने बच्चों का मेरे को बड़ा पीछे से बैकअप था, क्योंकि बच्चे मेरे चाहते थे कि हमारी मम्मी कुछ ऐसा काम करे, ऐसा करती रही। पहले तो उन लोगों को पालने में, पढ़ाई में निकल गया, तब उनको ये होता है, बड़ी खुश होती है, छोटी छोटी चीज़ें जब मैं करती हूँ उनको भेजती हूँ
तो उन बच्चों को परिवार का इतना मतलब साथ मिलता है ना, वो जो परिवार का एक बूस्टिंग है। बाकी मेरी फ्रेंड्स बड़ी अच्छी हैं, सारी फ्रेंड्स, बड़ा मतलब इतनी खुशी मिलती है उनके साथ, मतलब वो मेरे को इतना बूस्टिंग करती हैं, तो उस चीजों से मेरे को और प्रेरणा मिलती है कि यार मैं और भी कर सकती हूँ, करूँ ना थोड़ा सा और। जिस तरह से एक अच्छे परिवार के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, मैडम की इच्छा भी यही है कि कोई भी बच्चा आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई से वंचित ना रहे, और शायद यही कारण था कि इस एनजीओ की स्थापना हुई थी। आज भी रेणु गोयल अपनी आमदन का एक हिस्सा इन बच्चों के लिए रखती हैं। मोस्टली तो सारा खर्चा जो है मैं खुद ही करती हूँ। अच्छा। हाँ, मेरा मकसद यही है, महीने का जितना हो सकता है मैं ही करती हूँ। कुछ होता है कई बार लोग दे जाते हैं तो फिर हम उनसे क्या कहते हैं कि चलो आप अपने आप खुद ले आओ, खुद दे दो, खुद अपने हाथों से दे जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो खर्चा हम अपनी जेब से ही चलाते हैं, और मेरा मंथली कुछ ना मतलब एक बजट ही बना हुआ है इनके लोगों के लिए, इतना मैंने इन बच्चों पे जरूर लगाना है। किसी ने मतलब इनको कभी कमी नहीं, जैसे हम सिखा रहे हैं तो उनको सामान तो चाहिए, सामान कहाँ से लाएंगे बच्चे, उनके पास तो पैसे नहीं है, तो हम उनको सामान देते हैं ताकि वो बच्चे जो है सामान मिल जाता है तो वो बड़े खुश होते हैं, फिर वो काम करके भी लाते हैं, और उससे हमें बड़ी खुशी मिलती है जब वो हमारे सामने लाके रखते हैं ना चीजें बना के। बच्चे मतलब ऐसा दिल आता है भी देखो कितना बच्चे में हुनर है, वो दबी जाना था, उन हुनर को निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि इन बच्चों को आगे जाके कुछ ना कुछ ऐसे कंपटीशंस भी लोग आगे जाते हैं बच्चे, फिर बच्चों को देखते हैं तो बच्चों को भी हौसला मिलता है भी हाँ बराबर के बच्चे हमारे, हम भी कुछ कर सकते हैं। हमने ये करते रहेंगे और कर रहे हैं, करेंगे, जरूर करेंगे। बच्चों को जितनी जरूरत है वो हम पूरी करेंगे। बाकी जिसको भी जरूरत हो, मेरी वेबसाइट बनी हुई है www.nannekadam.org, और मेरा नंबर है 9357800074। आप कभी भी किसी को जरूरत हो ऐसे बच्चे की जिसको भी कोई चीज अफोर्ड ही नहीं हो सकती, उसको या तो स्टडी में बहुत इंटेलिजेंट है, आगे पढ़ना चाहता है तो उसकी फीस नहीं कोई अफोर्ड कर सकता, या किसी के पेरेंट्स ही नहीं होते, बच्चा बिल्कुल वो है, या कोई हेल्थ की ऐसी इशू है, कुछ चेक देख नहीं रहा, तो हम उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जितना हो सकेगा उनकी कोशिश करते हैं। रेणु गोयल को समय समय पर सम्मानित किया जाता है, और इसके पीछे है इनकी निष्ठा, दृढ़ इच्छा, मेहनत और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा। जब ये साथ हो तभी दीवारों पर ये अवार्ड सुशोभित होते हैं। रेणु गोयल इस नेक कार्य में लगे रहें और ज्यादा से ज्यादा लोग इनके साथ जुड़े, यही हमारी इच्छा है और शुभकामना है।